तरफ से श्री राम जी अंकित ये सुंदर संग वस्त्र। इसी तरह से आपको भी श्री राम जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने कार्य क्षेत्र में इसी तरह से कार्यरत रहें, हम सभी के साथ जुड़े रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आए हो? आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज तारीख 28 और दिन है रविवार। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी और 1 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। सवेरे का नाश्ता वास्ता मैगी वैगी किया था और थोड़ा सा दीदी आई गई तो आज स्पेशल थोड़ा सा बनाया है पूरी आलू की और उसे और थोड़ा चाय के साथ में हमेशा शुरुआत कर रहा हूँ, जबकि अभी थोड़ी 1-1.5 घंटे के बाद में भोजन की व्यवस्था है। जैसा कि आप देख रहे हो, रामलीला का मंचन है। आज 7वां दिन है और 7वें दिन के अंदर में आज मुझे बाली के रूप में सामने आना है। तो आप देखेंगे कि बाली के रूप में मेरे तमाम जितने भी मेरा ये मेन एक्ट होता है और मैं छोटे छोटे किरदार तो अनेक कर ही रहा हूँ, और जो मेन किरदार है मेरा बाली के रूप में तो वो आपके सामने आ जाएगा। और आज इसमें मेरे पूर्व विधायक नितिन त्यागी और जितने भी मेरे अपने साथी हैं जिनका प्यार स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस बार भी वो आएंगे और ऐसा मैं उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए अभी मैं फ़िलहाल कार्यालय की तरफ को जाऊंगा, कामधेनु के कार्यालय में जाऊंगा, फिर ग्राउंड में जाऊंगा। वहाँ पर जो साफ़ सफाई का कार्य मैं देख पाऊँ पीछे, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम के कार्य के अंदर मैं चाहे खुद झाड़ू मार के भी और खुद मतलब जैसे मुझे कोई मिलते नहीं हैं तो वो भी मैं पूरी अपनी जिम्मेवारी के साथ में काम करता हूँ। तो फिलहाल ज़्यादा ना बोलते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आलू की पूरियाँ हैं, चटनी है और चाय है। कर आज के भोजन की शुरुआत करते हैं और फिर अब दिन शेष रह जाएंगे आज के बाद 3। और काफ़ी मज़ा आ रहा है भगवान राम के इस पात्र में जितने भी अभिनय हैं उनके चरित्रों को लेकर, उनके चरित्र के अंदर में, और जो ये मार्गदर्शन है सभी लोगों को काम आएगा और सभी बच्चों के काम आने वाला है भाई। और भगवान राम के चरित्र को पढ़ने के बाद में आपको किसी परीक्षा को देने की ज़रूरत नहीं है। समाज में रहकर आप किस तरह के काम कर सकते हैं, किस काम की अनुभूति कर सकते हैं। बड़े भाई, उसमें सारे संदेश हैं। भाइयों के प्रति कैसा रहना है, अर्धांगिनी को पति के प्रति कैसे रहना है, पति को अर्धांगिनी के प्रति कैसे रहना है, पिता का शिष्टाचार, पिता के आज्ञा का पालन, ये तमाम चीज़ें भाई वो किताबों के अंदर मैंने ये पूरी किताब ही इसी के अंदर है। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो भी हमारे रामायण है, महाभारत है, ये चीज़ें यही सिखाती हैं। और इससे हमें प्रेरित होकर अन्य लोगों के प्रति भी, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व धर्म है हमारा। हम अगर चींटी को भी आटा देने वाले लोग हैं, हम किसी पर अत्याचार करने वाले लोग नहीं हैं। हम हिंदुत्व के अच्छे और नागरिक बने, अच्छे सिपाही बने, अच्छे लोगों को संदेश पूरे विश्व के अंदर में जाए, बस सिर्फ है हमारी ये कामना है। तो फिलहाल ज़्यादा ना बोलते हुए थोड़ा सा करते हैं शुरुआत आज की संडे की और फंडे। और आज मेरी सिस्टर भी आई हुई थी आजकल, तो कल वो गई हुई थी मेले में अंदर और मेरा अभिनय भी देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरी भांजी आई हुई है और मेरे बच्चे आए, मेरी वाइफ आई हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा लगता है जब परिवार वालों का साथ देता है, मिलता है, और तो अच्छा लगता है। दोस्तों, अच्छे कामों में कई रुकावटें भी आती हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपका दिमाग डाइवर्ट करेंगे। ये चीज़ें भी इसी जगह आपको देखने को मिलेगी, मगर अपना काम करते रहो और अच्छे अच्छे कामों से लोगों को अवगत कराते रहो और ऊपर वाला आपके साथ है। क्या मिलते हैं। तो भाई फ़िलहाल थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा हूँ और शाम का वक्त हो चुका है, नहीं 2:30 बज गया, अभी भोजन का टाइम है। मगर मैं थोड़ा सा भाई के यहाँ आया हूँ, थोड़ा सा कार्यालय में जाना, रामलीला मैदान की तरफ को, फिर आता हूँ घर की तरफ को। अभी तो फ़िलहाल जरा कार्यालय में जाता हूँ कामधेनु के। लो भाई, ये चेस्टर आया मेघनाथ का, मेरा नहीं है भाई। मैं तो ये पहन के देख रहा था कैसे आता है ये। लाल कार्यालय में आ गए हम, क्या हमने आप ऐसे करना ना, यदि अगर छोकरे अरे काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को, मेरे अलावा ये कार्य को। एक आया 251। भैया चेस्टर आया है ये मेघनाथ का। आज मेघनाथ के अभिनय में जा रहे 10। तो आज आपको मिलने वाले हैं भाई अनेकों अनेक डायलॉग के साथ में अपनी प्रतिभा दिखाने के माहिर मास्टर 10 माँ। लो भाई, रामलीला मैदान में आ गया हूँ। ये देख रहे हो, कूड़ा करकट वगैरह झाड़ू लगवा रहे हैं। ये देखिए
ये ड्रम खाली कर दिया, यहाँ भरा हुआ था पूरा, ऐसे ही ये पन्नी पुन्नी ये सारा पड़ा हुआ है इससे। तो भाई हम तो तैनात हो गए भाई अपने काम पे। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं रामलीला ग्राउंड से आ गया था और कामधेनु कार्यालय के ऊपर मैं हूँ। उसके बाद मैं बैग उठाऊँगा और बैग उठा कर सीधा फिर मैदान में जाने वाला हूँ। और आज मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी बैटरी 10% रह गई है। पता नहीं कितना अब दिखा पाऊँगा, क्यों 10% बैटरी रह गई है, लो ही हो जाएगी। बाकी थोड़ी इधर उधर से क्लिप इकट्ठा करके तो मैं इसको ब्लॉग को पूरा करने वाला हूँ और आप तक वो सारा दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल बने रहे मेरे साथ में, मिलते हैं आपसे रामलीला ग्राउंड में। मंत्री जी, बहुत दिनों से वह दोस्त सुग्रीव नजर नहीं आया। महाराज, उन्हें क्षमा कर दीजिए, वह बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है तूने उसे रिश्वत पाली है। नहीं महाराज, क्योंकि वह आपके भाई है इसलिए उसे क्षमा कर दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों से। ये तो वह दुष्ट सुग्रीव की आवाज है। कहाँ है कायर? गुफा के बाहर भी आएगा या घर में बैठकर यूं बातें बनाएगा? बाहर आ और युद्ध कर मुझसे। आज अवश्य ही तेरा मैं निर्णय करूंगा। इस प्रकार घर के अंदर से बैठकर बातें ना बना, सुग्रीव से युद्ध कर। बारह वाले गया नाम तो शायद पानी का भूल, सामने ना बकूल। जरा सामने आना शेखी जता, बताओ तुझे अभी मैं पीटना कब बता। चला जाओ ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़े भार में तू और तेरा मर्तबा पाली अभी तो तेरी हड्डियां चला। अगर जान तुझको है अपनी अभी तो चला जा यहाँ से बदतमीज। यहाँ से तो मैं उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या तुम मर जाऊंगा। समाया है तेरे सर में कैसा फतूर, रखो जान अपनी और पैसा। बोले मैं तेरे कदमों से तंग आ गया, मजबूर होकर मुझ में भुजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था तूने मेरे साथ कैसा करम। किया था जो मैंने वो मेरे आगे आएगा, अन्यथा बाली तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है तेरी खाल खुदा रही है। खाल नहीं खुदा रही, तेरी बात मुझे बुला रही है
बस बस यो ही बकवास करता रहेगा या युद्ध भी करेगा? तो आजा, आज तेरे लिए यमपुरी का द्वार खुलवाता हूँ, तो आजा युद्ध कर। वाले आज हम लोग सब तेरा में भेद आज ही करा हुआ। तो आजा, यदि माँ का दूध पिया है तो पार और सुग्रीव से युद्ध कर। ये आवाज तो सुग्रीव की है, लगता है पिछली बार की माँ। और युद्ध कर, लज्जा से डूब कर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। बाहर आ और युद्ध कर। अरे दोस्त, तुझे मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? बोले, तू बाहर आता है कि नहीं? युद्ध कर, युद्ध। अच्छा, तेरी मैं मृत्यु से भेंट कराता हूं। जाने से पहले मेरी एक विनती सुन लीजिए। अच्छा, तुम्हें जो कहना है अभी सीख कहो तारा। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माँ का दूध आपने पिया है, उसी माँ का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से
इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा स्वामी। हे प्राणनाथ, आप सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप उसके भेदभाव मिटा दीजिए स्वामी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी लोमा के सोनिया डाले तुझे अपने बस में कर रखा है। नहीं स्वामी, नहीं, मुझ पर इतना बड़ा कलंक मत लगाइए। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए कोई कपट नहीं। रुक जाइए स्वामी। भाले, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। छोड़ मेरा बाप, देखती नहीं किस प्रकार वो मुझे ललकार रहा है। भाले, बाहर आ और युद्ध कर। स्वामी मान जाइए ना, एक बार जो समय बीत गया वह लौट के वापस नहीं आता, और वह सुग्रीव नहीं, अवश्य ही कोई अपना आश्रय देकर उसे आपके प्रति उकसा रहा है। स्वामी मान जाइए, स्वामी मान जाइए। भाले, बाहर आ, बाहर। स्वामी नहीं। लज्जा से डूब कर, युद्ध से भाग कर रुक जाइए स्वामी। अरे ओ बेशरम, उस समय तो तूने भाग कर जान बचाई और तुझे सामने आने में जरा भी लज्जा नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दो बाली, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। ना जिंदा जाएगा तो मेरी तलवार की तार के नीचे। तू खुद चलाया है छुरी की तार के नीचे। तो केस बब्बर शेर के आगे, अरे बेअक्ल हो गया। जिसने किया घमंड वही सर के बल आ गया। बाले, तू आया किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा बाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने का। बाले, समझ जा, आज तेरे सर पे मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं चमकेगी शमशीर, आज तो बाली तेरी तो किस्मत ही उल्टेगी। बहुत बातों से नहीं लातों से जाना करते हैं, या डंडे से नहीं नरमी से माना करते हैं। दुनिया तो बनाती है बेगानों को अपना, और तुझ जैसे नीच बनाते हैं अपनों को ही बेगाना। अरे ओ पागल, बहुत हो गई तेरी बकबक। अब यूं ही बातें बनाएगा या यूं तो ही करेगा। आजा, आज तो स्वयं ही तेरे लिए यमपुरी का रास्ता खोलता हूँ। और युद्ध कर पाले। युद्ध कर।
कैसे चुप कर? ये बाढ़ किसने मारा है? इसमें किसी का क्या दोष? यह तो तुमने अपने ही कर्मों का फल पाया है। प्रभु, आप मुझसे पहले मिले होते तो मैं अवश्य सिया से मिला देता और अग्नि भी साक्षी होती और सिया को आपसे मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो सिया को चुराकर अपने संग ले गया है। उस तुच्छ रावण को उस तुच्छ रावण को 6 माह मैंने अपने काख में दबा के रखा है। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है, ना तुम मेरे शत्रु, किंतु यथो धर्मस्य तथो जय, अर्थात जिस और धर्म है उसी और मैं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री का हरण कर लेता हो और किसी बहन पर बुरी दृष्टि डालता हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि यह सब अपनी पुत्री समान होती है। यदि फिर भी तुम्हें जीने की इच्छा है तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। हे लाल, जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं रोक पाए, तो उसे मैं ये कैसे छोड़ दूं प्रभु? नहीं नाथ, आप मुझे मुक्ति दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया भैया। भैया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया भैया। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। नहीं भैया, जो कुछ दिनों के सुख के लिए मैंने आपका वध करवा दिया भैया। भ्राताश्री, आप राजपाट अंगद को दे दीजिए। मुझे राज्य लेकर करना ही क्या है। नहीं भैया, नहीं छोटे भैया, इस प्रकार नादानी वाली बातें ना करो और अपना वर्ण पूरा करो। बुरे कर्मों का फल क्या होता है मेरे इस हाल से जान लो भैया। भैया, अपनी जान पर खेल जाना, मगर कुल पर दाग मत लगने देना। अच्छा भगवान। भैया 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 भैया। पिताजी, भैया, पिताजी, पिताजी। आप मुझे कैसे छोड़ के चले गए पिता?
स्वामी, आप हमें यूं कैसे छोड़ के चले गए? पिताजी, पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? अब मैं किसको पिताजी कहकर पुकारूंगा? पिताजी। हे वीरंगद, हे देवी, आप धैर्य धारण करो। मेरे स्वामी लौटा दीजिए। यद्यपि यह दुख असहनीय है, किंतु उचित यही है कि नहीं प्रभु, आप सबको धैर्य धारण करना चाहिए। नहीं प्रभु, रोने से कुछ नहीं हो। मेरा ये पुत्र किसके सहारे जिएगा? आत्मा तो अमर है और शरीर नश्वर है। बिना आत्मा के शरीर मानो एक बुझा हुआ दीपक ही है। सुग्रीव जी, भगवान, अब आप बाली का दाह संस्कार करो। नहीं प्रभु, लखन, स्वामी उठिए ना। तुम स्वामी किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज। स्वामी उठिए ना। और अंगद को मैं तुम्हारा युवराज बनाकर उसका राज्य अभिषेक करो। तत्पश्चात शीघ्र ही तुम लौट आना। भगवान, चलिए और नगर वासियों को अपने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कीजिए। नहीं हनुमान जी, मुझे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में कदम नहीं रख सकता। आप सब वर्षा के अंत तक विश्राम कीजिए। उसके बाद हम सीता की खोज आरंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा सम्मान कामधेनु रामलीला की तरफ से श्री राम जी अंकित ये सुंदर सांग वस्त्र। इसी तरह से आपको भी श्री राम जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने कार्य क्षेत्र में इसी तरह से कार्यरत रहें, हम सभी के साथ जुड़े रहें। पवन सिंह रावत जी ने 101 रुपए का दान दिया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और ये सुंदर सी मोतियों की माला, जिस तरह से मोती पिरे हैं इस माला में, इसी तरह से सुंदर सुंदर कल्पनाएं, सुंदर सुंदर जो है घटित हो जीवन की घटनाएं, और इसी तरह से आप हमेशा खुश रहे, हम सभी की कामना। मुझे अर्थात ये सब आप कहता है। मैंने ही महाराज से अपने दोनों वरदान जो एक बार महाराज ने मुझे देने को कहे थे, और ये भी कहा था कि रानी कह गई अपने दोनों वरदान जब जी चाहे मांग लेना, जब जी चाहे मांग लेना। बस मैंने भी सही मौका पाकर तुम्हारे पिताजी से अपने वो दोनों वरदान पूरे करवा लिए। भरत, तुझे पता है यहाँ अयोध्या में क्या क्या हो गया?